नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिकी संविधान से है। साम्यवादी देशों में मूल अधिकारों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप भूतपूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है संवैधानिक उपबंध। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह फर्स्ट है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करे। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन भी करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है सिक्स हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। नेक्स्ट है सेवन प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखे। नेक्स्ट है 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट 11 माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों की पर परिवर्तनीयता।
मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते। ये मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति निर्देशक तत्वों से समानता रखते हैं और यही कारण है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्यों को निरर्थक घोषणा भी कह दिया जाता है। हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी है। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 गठित की गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। न्यायालयों के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में भी शामिल होने से पहले ही लागू है, जबकि कुछ बाद में बनाए गए। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा की है। क्या चर्चा की? अनुच्छेद 51 क में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 51 क ग में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह व्याख्या है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जातीय, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है, इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया और इसके अनुसार सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। नोट है बाद में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही उक्त निर्णय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। विदित है कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया तथा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए। मूल कर्तव्यों का महत्व। एक चेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है नागरिकों में अनुशासन, प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है।
और लास्ट है, मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।